हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्द कुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है फिर ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक चारित्र अधिकार तथा सम्यक चारित्र अधिकार में शिक्षा व्रतों का स्वरूप चल रहा है। उन शिक्षा व्रतों के स्वरूप को कहते हुए त्याग संबंधी गाथाओं में 146 164 164 नंबर की गाथा चल रही है। पेज नंबर 181 181 नंबर का पेज है और 164 164 नंबर की गाथा है। भाव है त्याग के संबंध में और विशेष कहते हैं। ये भक्ष अभक्ष का स्वरूप समझाने के पश्चात और विशेष भाव से उस स्वरूप को कहते हैं। विशेषता तो आचार आदि ग्रंथों के माध्यम से भक्ष अभक्ष के स्वरूप को हमें जान लेना चाहिए। अतः जीव राशि के स्वरूप को समझाते हुए वनस्पति काय आदि में प्रत्येक साधारण का स्वरूप समझाते हुए किन वनस्पतियों के भक्षण करने से अधिक हिंसा और उस हिंसा के पीछे अधिक ग्रद्धता जो इस जीव के मूलतः बंध और संसार में दुख का कारण है, तो उसका स्वरूप आचार्य देव ने कहा। और अब कहते हैं कि त्याग के संबंध में और विशेष कहते हैं। त्याग के संबंध में और विशेष कहते हैं, इससे पहले एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ये आया है क्योंकि वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से संबंधित ही प्रश्न है। भैया, हाँ जी। आपने लास्ट टाइम ये करेक्शन करवाई थी क्या? मेरे ऑलरेडी करेक्शन हुई भी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय तिर्यंश। यहाँ पर आपने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का एक ऐसा कुछ लिखवाया हाँ था। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये यही है। ऑलरेडी है। यही है। लो ठीक है। तो प्रश्न ये है कि भैया त्याग की अपेक्षा चल रही है और ज्ञानियों के वर्तमान में किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी यदि वे मुनिपना अंगीकार नहीं कर पा रहा है, तो मुनिपना अंगीकार नहीं कर पाने में अथवा अणुव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है, तो अणुव्रत अंगीकार कर पाने में देह की कमजोरी है क्या, अर्थात शरीर की कमजोरी के कारण हम अणुव्रत और महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये कहना ठीक है? क्योंकि ऐसा कईयों के मुख से हमने सुना है कि सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी देह आदि की कमजोरी के कारण व्रत आदि ग्रहण नहीं होते हैं। और ज्ञानी अपने देह की कमजोरी को जानते हैं, चाहते तो है मुनि व्रत ग्रहण करना, परंतु शरीर कमजोर है इसलिए मुनि व्रत को ग्रहण नहीं कर पाते। ये प्रश्न है। तो क्या ये सही है कि शरीर की कमजोरी के कारण हम अणुव्रत अथवा महाव्रत को ग्रहण नहीं कर पाते? फॉर एग्जाम्पल, हमें चश्मा लगा है, हमें पता है हम चश्मे के बिना नहीं देख पाएंगे, तो इस स्थिति में हम मुनि व्रत ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये प्रश्न है ना। अथवा हमें कोई रोग है, उस रोग की स्थिति में मुनि का पना ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जैसे मुनिराज को भस्म व्याधि रोग हो गया था समंत भद्राचार्य को, तो उन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ दी थी ना। तो हमें अगर कोई रोग है, शुगर है, बीपी है, नेक कई प्रकार के रोग है, देह कमजोर है, एसिडिटी बहुत बनती है, नाना प्रकार के अपने साथ समस्या है,
लेकिन हम मुनिपना तो धारण करना चाहते हैं पर इस कारण कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या ज्ञानी की भी ऐसी स्थिति होती है या नहीं होती है? प्रश्न प्रश्न समझ में आ गए सभी की ना? अब आगम के आधार से उत्तर यह है कि कोई ये दावा करता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मैं मुनिपना अंगीकार करना चाहता हूं, परंतु मेरे देह में कमजोरी के कारण मैं मुनिपना अंगीकार नहीं कर पा रहा हूं, तो उसे नियम से मिथ्या दृष्टि ही जानना। क्या क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? कोई ये दावा करे कि मैं हूं तो सम्यक दृष्टि, आत्मा की अनुभूति तो मुझे प्रकट हुई है, और अनुभूति भी ऐसी प्रकट हुई है कि वो एक गायक देव के सिवा और कुछ सुहाता नहीं है, परंतु ये गाड़ी जर्जर पुरानी है, अथवा इसमें सामर्थ्य नहीं है सामान ढोने की, अर्थात वो पंच महाव्रतों को अंगीकार करने की, और इस देह की कमजोरी के कारण मैं व्रत अंगीकार नहीं कर पाता हूँ, और अगले भाव में मुझे एक सामर्थ्य गाड़ी, ये देह प्राप्त होगी, जिसके आधार से मैं उस मुनि व्रत को अंगीकार करूंगा। यह तर्क यदि कोई ये कह कर देता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो नियम से उसे मिथ्या दृष्टि ही जानना, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों? क्यों यह ऐसे कैसे कैसे कह सकते हैं आप? यहाँ ज्ञानी अणुव्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहा है, तो ज्ञानी जानता है कि इसमें कमजोरी मेरी कषाय की है, देह की नहीं। देह को तो उसने अपना कभी स्वीकार किया ही नहीं, तभी तो वो ज्ञानी हुआ। देह के एकत्व ममत्व पने के त्याग का नाम ही वहां ज्ञान पना है, सम्यक दर्शन पना है। एकत्व ममत्व करते तो भोगते तो बुद्धि तो शरीर से पहले ही छोड़ दी है। समझ में ही बात नहीं? समझ में आई? मैं देह की कमजोरी के कारण पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करता हूँ, अथवा मैं देह की कमजोरी के कारण 96,000 रानियां या चक्रवर्ती पद को अंगीकार करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो कमजोरी देह की नहीं, मेरे उपयोग की है। मुझे कषाय विद्यमान है, ये कषाय हैं, तो मैं मुनिपना अंगीकार नहीं कर पा रहा। बाहर में देह की कमजोरी दिखाई पड़ती है, आंख कमजोर दिखाई पड़ती है, अन्य अन्य कमजोरियां दिखाई पड़ती हैं, वे वास्तविक कमजोरियां नहीं है। क्यों? 700 बरस तक कोढ़ रहा ना मुनिराजों के। सनत कुमार चक्रवर्ती 700 बरस तक कोढ़ था, तो क्या मुनिपना अंगीकार किया या नहीं किया? अथवा मुनिपना अंगीकार करने के पश्चात कितने ही मुनियों को रोग हो जाता है, परंतु तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वर्तता है, तो मुनिपना छूटता नहीं है। छूटता नहीं है, होता ही नहीं है। यदि समंत भद्राचार्य मुनि पनित को त्याग रहे हैं, तो वहां कषायों के सद्भाव में ही त्याग रहे हैं। क्या कहा? समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। देह की कमजोरी है तो मात्र देह की कमजोरी नहीं है, वो उपयोग की कमजोरी की परिचायक है। शरीर का रोग, देखो, शुद्धोपयोग के काल में सामान्य श्रावक को आत्मानुभूति के काल में बाहर में बैंड बाजे बजते हों तो सुनाई नहीं देते। तब कितनी देर के लिए? मध्य अंतर मुहूर्त मात्र के लिए ऐसी स्थिति आती है। किसके? ग्रस्त के। किस ग्रस्त के? वो चौथे गुणस्थानवर्ती ग्रस्त के अनुभूति के काल में ऐसी स्थिति आती है। पंचम आदि गुण स्थानों में हर 15 दिन के अंतराल से होने वाली आत्मानुभूति इतनी वीतरागता को प्रकट करती है कि वहां देह आदि के रोगों में इतना आसक्तपना नहीं होता कि हाय मरा, हाय मरा, ऐसी उसे वेदना होती हो। वेदना तो होती है, परंतु शरीर से ममत्व, जो भाव घटा है ना, मोह घटने के कारण साता वेदनी अथवा असाता वेदनी का भाव भी मंद पड़ता है। स्पष्ट ही है, अरहंत तो भगवान के साता वेदनी कर्म के उदय तो हैं, परंतु मोहिनीय नहीं होने के कारण वे उसका भोग करते नहीं। साता अथवा साता का उदय मोहिनीय के बिना वेदन में आता नहीं है, और मोहिनीय की मंदता होने पर साता असाता वेदनीय संबंधी कर्मों के उदय होने पर भी उन मुनिराजों के क्या नहीं होता? उसका भोग नहीं होता। मच्छर काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। डंस मार्क नाम का एक परिचय है ना, डंस मार्क समझते हो किसको कहते हैं? ये जो तुम्हारे घर में जरे जरे से बारीक बारीक मच्छर घुसते घूमते हैं, इनको नहीं कहते। इससे लगभग 4 गुना बड़ा होता है डंस, लगभग 4 गुना। कभी जंगल वंगल में रात गुजारो तो मालूम चले। उसका उसका जो डंक होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि चुभ जाए तो चीख निकल जाए।
शिखर जी आदि में मच्छरों के काल में जब मच्छर काट लेते ना तो गर्दन अकड़ जाती है मालूम। शिखर जी में जाओ कभी दर्शन करने बरसात के दिनों में, यात्रा में, और मच्छर काट ले वहां, तो गर्दन है, गर्दन ये अकड़ जाती है। ऐसे गर्दन ऐसे नहीं हिलती, ऐसा काटता है वो मच्छर, जिसे डंस कहते हैं। डंस परिचय है वहां पे, वो बारीक बारीक जो ऑल आउट से मर जाते हैं तुम्हारे, ये मच्छर नहीं है वहां, जो जंगलों में घूमते हैं। जंगलों के मच्छर बड़े मच्छर होते हैं, ठीक। लेकिन वो शुद्धोपयोग में बरतने वाले मुनिराजों को परिचय होने पर भी परिचय संबंधी वेदना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोहिनी नहीं है। सर पे झगड़ी जल रही है, तो सर पे सगड़ी जल रही है, उसकी वेदना इसलिए नहीं कि उनको वज्र ऋषभ नारा सैनन शरीर है, ये कारण नहीं है उसका कि उसकी वेदना इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनके शरीर में मजबूती है। वेदना इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनको मोहिनी का सद्भाव नहीं है, अथवा उनकी मोहिनी जो चारित्र मोहिनी का भाव है वो अति मंद हो गया है, अति मंद। ज्ञानी के व्रत आदि अंगीकार नहीं कर पाने में एक ही मात्र कारण है, और वह ज्ञानी की कषाय है। और उस कषानी को सहर्ष, उस कषाय को वह ज्ञानी सहर्ष स्वीकारते हैं, और खेद सहित, सहर्ष माने सहर्ष स्वीकारते अर्थात छुपाते नहीं। और खेद क्या है अंतरंग में कि हाँ हमें इन कषायों का अभाव करना है। ये कषाय दुख रूप है, ये मेरे दुख के कारण है, ये बंध के भी कारण है, और ये मुझे नहीं होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? वो भरत चक्रवर्ती, अंतरंग में खेद है उसको, पांच इंद्रिय के विषय भोगों का खेद है उसको। एक चैतन्य का अनुभव है, निरंतर आत्मा का यार आनंद ले रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निरंतर आत्मा का आनंद तो मुनिराज नहीं ले पाते। निरंतर आत्मा का वेदन करना चाहते हैं तो एक शुद्धोपयोग बना रहे इसकी भावना पाते हैं। मुझे एक शुद्धोपयोग ही हो, अन्य कोई उपयोग में चाहता नहीं, ये भावना भाते हैं मुनिराज। क्यों? क्योंकि आनंद को निरंतराय भोगना चाहते हैं, अंतर रहित होकर भोगना चाहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? वो निचली भूमिका वाला, वो जो पांच इंद्रिय के विषयों में लिप्त लिप्त है, चाहे वे सम्यक दृष्टि है, पर निरंतर आत्मा का वेदन कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसने सच्चे सुख के स्वरूप को जान लिया है, और वो ये बात जानता है कि वो जो सच्चा स्वरूप, जो सच्चा सुख मैंने भोगा है, मुझे उसका भोग करना है, ये तो दुख रूप है, और नहीं भोग पा रहा हूं उसका कारण मेरे अंतरंग का, मेरी अपनी निजी कषाय है, मेरा मेरे उपयोग की अस्थिरता है, वो देह आदि की कमजोरी नहीं है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, भटकती है राग आदि, परिणति विकारी। समझे? ये है ज्ञानी का चिंतन। विश्वास है ये मुझको शीघ्र ही मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। ऐसा नहीं कि खटकती है मुझको देह की कमजोरी, विश्वास है मुझको वज्र ऋषभ नारा से अनंत शरीर मिलेगा, है? अरे देह का अभाव करने निकला है ज्ञानी, देह की प्राप्ति की कामना करने नहीं निकला कि हे भगवान मुझे मजबूत शरीर मिले तो मैं संयम धारण करूं। ये विचार करे तो घोर मिथ्या दृष्टि है वो। क्या शरीर कमजोर है इसलिए संयम धारण नहीं करता, कल मजबूत शरीर मिलेगा तो मैं संयम धारण करूंगा, ऐसा चिंतन नहीं है भैया। ये विपरीत भाव है। हाँ, देह की कमजोरी से भी कथन किए जाते हैं, मलेच्छों को समझाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि वे उपयोगी की अस्थिरता को नहीं जानते हैं, अंतरंग की कषाय चौकड़ी के अभाव और उनके सद्भाव के स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो वहां देह की कमजोरी की अपेक्षा से उनको वह बात भी कही जाती है, समझाई जाती है। परंतु क्या ये आर्य भाषा है? क्या ये आर्य वचन है? क्या यही जिन धर्म है? मुझे कषाय है, मेरे कषाय के सद्भाव के कारण मुझ में ये दोष है, और ये दोष नहीं होना चाहिए। इस दोष के अभाव का उद्यम भी है, दोष है सो उसकी स्वीकृति भी है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? शरीर की कमजोरी है भैया, हम तो एक भगवान आत्मा ज्ञायक है, निरंतर आत्मा का वेदन करने वाले हैं। ये नकली काम नहीं है ज्ञानी का, ये नकली चिंतन नहीं है, ये ढोंगियों का चिंतन है ये भैया, ये ढोंगियों के वचन है, ज्ञानियों के वचन नहीं है। समझे? मैं तो ढोंगी कह रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं त्रियंचों के वचन है, मेरे नहीं है। अष्टपाहुड़ में स्पष्ट है ये बात। भट्ट है, जाने क्या क्या कहा उधर वहां तो उन्होंने उनको।
समझे या नहीं समझे? वे श्रवण नहीं, वे त्रियंच हैं। त्रियंच हैं। शरीर की कमजोरी, शरीर की, कि भगवान शरीर की कमजोरी है, मुनिव्रत धारण करूंगा उसमें दोष लगेगा, इसलिए मैं मुनिव्रत धारण नहीं कर रहा हूँ। तो ये अभी सच्चा वेद विज्ञान प्रकट हुआ नहीं। पंचम, पांचवें काल का, पंचम काल का भी मुनि हो, क्या कहा? और कमजोर 105 वर्ष के मुनिराज देखे तुमने? 99 वर्ष के मुनिराज देखे तुमने? तुम 30 वर्ष की सुडोल आयु लेकर, देह लेकर, तुम्हें पसीना टपकता हो गर्मी में, तुम सर्दी में, भरी सर्दी में एक पतली कमीज पहनकर घूमते हो और कहते हो कि मुझे सामर्थ्य नहीं है, है? आधा आधा किलो बादाम का शरबत पी जाते हो और पचा जाते हो और कहते हो कि मेरे देह में सामर्थ्य नहीं है। 105 वर्ष के मुनिराज, 98 वर्ष के मुनिराज, 95 वर्ष के मुनिराज, शीत लहर चलती है और ऐसे, आहा, शीत पड़े कपिमद गले, सुनिए तुमने नहीं? ते गुरु मेरे उर बसे, जय भव जलधि जहां, आप तिरे पर तारही, ऐसे श्री जिन राज, जेठ तपे रविया करो, सूखे सरवर नीर, नगन दिगंबर वे खड़े, है ना? मैं थोड़ी लाइनें भूल गया लेकिन बहुत सुंदर है एकदम, क्या बढ़िया लिखी है ना। वे गुरु मेरे उर्बस, शैल शिखर मुनि है ना? तप तपे ऐसे दाजे नहीं है। लगन शरीर। हाँ, हाँ, शैल शिखर, हाँ, सही है, बहुत बढ़िया। शैल शिखर मुनि तप तपे, दाझे नगन शरीर। समझे? वो कौन है? वो चौथे काल के वज्र ऋषभ नारा सेनधारी नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं? क्या कहा? वो पंचम काल के ये ऐसी ही देह वाले जीव हैं। शरीर की कमजोरी का बहाना ज्ञानियों के होता नहीं है, कमजोरी एक ही है। मिथ्यात्व की अवस्था में मिथ्यात्व कमजोरी थी, और सम्यक की अवस्था में कषाय कमजोरी है। इस बात को भली प्रकार से वैज्ञानिक जानता है, स्वीकारता है, देह को दोष देता नहीं है। आई हुआ समझ में? यदि आज वर्तमान में हमारे जीवन में अभक्ष आदि का सेवन है, तो उसका कारण कौन है? नियामक कारण कौन है? उसका नियामक कारण मेरी गृद्धता है। उसका नियामक कारण मेरा शरीर नहीं है। मैं अभक्ष दवाइयों का, औषधियों का सेवन करता हूं, तो उसका कारण मेरी स्वयं की गृद्धता है, मेरे रसना इंद्रिय का विषय है। वो विषय मुझसे से छूटता नहीं है, तो मुझसे पाप छूटता नहीं है। अरे अज्ञानी भी होवे, हलुकर्मी होवे, जिनधर्मी होवे, वस्तु स्वरूप का ज्ञाता होवे, सम्य दर्शन की खबर ना भी होवे, तो भी वह अपने कषायों को तो स्वीकार करता ही है जगत में। बोलो, बोलो, दोष को स्वीकार करना जगत में ये ज्ञानियों का मार्ग है या अज्ञानियों का मार्ग है? प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, ये किनके गुण हैं? है? ये ज्ञानियों के गुण हैं, अज्ञानियों के गुण नहीं है ये। अज्ञानी तो सदा से दोष किसके ऊपर मढ़ता रहा है? पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? आप तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्मों को देता है। आप तो महंत रहना चाहता है, शरीर को दोष बदलाता है, दोष बदलाता है, शरीर में कमी है ऐसा बदलाता है। क्या समझे? ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो जिनका ये प्रश्नता, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ज्ञानी देह का बहाना बनाते नहीं है। वे एक ही बात है जो ये जानते हैं कि मेरी अगर कोई असमर्थता है तो वह मेरे स्वयं की कषाय है, मेरे स्वयं की ग्रतता, मेरा स्वयं का उपयोग है। अन्य दूसरा कोई रीजन नहीं है। ना परिस्थिति उसका कारण है, न संयोग उसके कारण है, न काल उसका कारण है, समझे? और ना उदय उसका कारण है। एकमात्र यदि कुछ कारण है तो वह मेरी गृद्धता, मेरी कषाय, मेरी असमर्थता है। अन्य जगत में कोई कारण नहीं है। समझ में आई बात या नहीं समझ में? सर एक ठीक, प्रश्न हाँ, है। हाँ, सर जो मैं समझी हूँ
तो अगर हम मुनियों की बात करते हैं, उन्होंने सात्विक गुणस्थान, और बाद में मतलब जब वो मुनि बने, उनकी कषाय तो अभी तक कषायों का अभाव हुआ नहीं है, और इन केस उनको शारीरिक इश्यूज आए, ओके, तो उनकी जैसे जैसे कषाय मंद होती जाएंगी तो वो ठीक भी होते जाएंगे ना सर? तो वो ठीक हो भी सकते हैं, 700 वर्ष तक कोड नहीं हुआ ठीक, नहीं भी हो सकता है। तो भी मगर वो मुनि मुनि धर्म को तो छोड़ेंगे नहीं। हमने किधर तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ा हाँ। था, मैंने मतलब किधर मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई बीमारी आती है तो वो खुद ही वो संग से निकल जाते हैं, बट वो मुनि अवस्था से नहीं निकलते ना सर? हाँ मतलब देखो उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इतनी सी बात समझो, मुनि पने में दोष जानते हैं, दोष लगता जानते हैं। तो दोष किसके कारण लगता है? मुनि व्रतों में महाव्रतों में जो दोष लगता हुआ जानते हैं, तो महाव्रतों में दोष शरीर की कमजोरी के कारण नहीं, उपयोग की असमर्थता के कारण। राइट। देह की कमजोरी और उपयोग की असमर्थता में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त कर्ता नहीं होता, निमित्त उपस्थित होता है। कर्ता तो अपना उपादान कारक होता है, और अपना उपादान कारक अपनी कमजोरी, अपना कषाय, अपना उपयोग है। ये समझो, समझ में आई बात है? समझ में आई? वहां आरोपित कथन है वो, देह की कमजोरी तो आरोपित कथन है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? जितना देह में ममत्व भाव है उतनी उतनी देह संबंधी कमजोरी है, और जितना जितना देह में ममत्व भाव नहीं है उतनी उतनी देह संबंधी कमजोरी भी नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है ना? तो हम्म। वहां यदि होड़ स्थान नहीं गिरा है तो मुनि पद का त्याग होता नहीं है, और मुनि पद का त्याग हुआ है तो कषाय के सद्भाव में ही हुआ है। और मुनि धर्म में भी जो दोष लगते हैं वे दोष भी कषायों के कारण लगते हैं। क्या कहा? वहां प्रमाद आदि कषाय हो जाती है, प्रमत्त आदि अवस्थाओं में उपयोग आदि की भ्रष्टता होती है, तो दोष लगते हैं, अन्यथा दोष नहीं लगते हैं। आती है, बस समझ में नहीं आती है? बुद्धिपूर्वक तो दोष लगते ही नहीं है। अबुद्धि पूर्वक लगने वाले दोष इतने सूक्ष्म होते हैं कि मुनिराज उनके ज्ञाता होते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, आलोचना करते हैं, जानते हैं, वे आगम चक्षु है उनके पास। कर्म चक्षु से थोड़ी जगत जगत को देखते हैं वो, आगम चक्षु से देखते हैं। ये चश्मा लगाकर तो तुम देखते हो। उनके पास जो चश्मा, जो नेत्र है, वो गजब का नेत्र है। उस नेत्र से देखोगे तो बात समझ में आएगी। यानी कि नेत्र आगम है, आगम से देखता है वस्तु स्वरूप को, अपनी स्थिति को भी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समस्त मर्यादा को देखने का एकमात्र चक्षु आगम है। समझे? और वहां कमजोरी शरीर में नहीं है, कमजोरी एकमात्र यदि कहीं है तो वो मेरे इस भीतर के उपयोग में है, मेरे इस मन में है, मेरे अंतरंग चित्त में है, मेरा अंतरस्थल वो है, वो दोषी है। कोई कर्म का उदय अथवा देह की स्थिति उसकी दोषी नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो? आप कहते हो अंतरंग में छठा सातवां गुणस्थान का उछाला मार रहा है और शरीर कमजोर है इसलिए मुनि धर्म अंगीकार नहीं हो रहा। कैसी बात करते हो? है, अंतरंग में कषाय तो उपशमता को प्राप्त होने वाली हो रही है, और देह कमजोर है इसलिए मुनिपन अंगीकार नहीं हो रहा ना। ऐसा नहीं होता। फिर क्या पढ़ा तुमने? ना तुमने निमित्त उपादान पढ़ा, ना कर्ता कर्म पढ़ा, कुछ नहीं मालूम। मलेच्छों की भाषा है वो तो, उनको समझाने के लिए कहे गए थे ये वचन, मिथ्या दृष्टियों को समझाने के लिए कहे गए वचन है। आर्य पुरुष तो इनसे चक्का नहीं खाते हैं। ये बस समझ में। और कोई दावा करे मैं सम्यक दृष्टि हूँ और देह की कमजोरी के कारण मुनिव्रत अंगीकार नहीं करता, तो मिथ्या दृष्टि है वो। देह की कमजोरी नहीं है, उपयोग की कमजोरी है। उपयोग में वो कषाय है, अस्थिर परिणाम है, इसलिए मुनिपना नहीं। आती है बस, या नहीं समझ में आती? सम्यक दृष्टि को चारित्र लेने के लिए ऐसी तड़प रहती है जैसे मछली को पानी में गीली जाने के लिए रहती है। हाँ, अब ये जैसे भैया ने कथन किया ना सम्यक दृष्टि को चारित्र की, तो किस चारित्र की? तो दो उपयोग रूपी चारित्र की, जिसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से व्रत आदि के माध्यम से समझाते हैं कि गृहस्थ अवस्था त्यागने की, मुनि धर्म अंगीकार करने की, 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए। ये नैमित्तिक कथन है। वास्तविकता क्या है? उसे शुद्धोपयोग चाहिए, सुख में अंतर नहीं चाहिए। बोलो, मिथ्या दृष्टि भी अपने सुख में बाधा चाहता है क्या? बोलो, चाहता है? कोई मिथ्या दृष्टि जगत में ऐसा लाओ जो अपने सुख में बाधा चाहता हो। तो ज्ञानी भी अपने सुख में बाधा नहीं चाहते, उन्हें वास्तविक सुख की खबर हुई है, वो नहीं चाहते। और जैसे मिथ्या दृष्टि अपने सुख, जिनमें वो सुख मानता है, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है ना, और उनके बाधा पड़ने पर अपने को दुखी मानता है, दुखी होता है या नहीं होता है? ऐसा ही दुख है ज्ञानी का।
वास्तविक सुख जानता है, उसका भोग भी किया है, उसकी कणिका भी प्राप्त है और उसमें स्थिर नहीं बना रह रहा, ये खेद उसके वर्त रहा है। जैसे अज्ञानी को 5 इंद्रिय के विषयों के भोग नहीं मिलने पर दुख है, ऐसा। समझे या नहीं समझे? ठीक, चलिए। भैया, अगर तीन हाँ कषाय जी। चौकड़ी का अभाव है और मुनिराज को मान लो आंखों की कमजोरी हो जाए या अध्ययन में व्यवधान पड़े या स्वाध्याय में व्यवधान पड़े, तो क्या वो अपना मुनिपना कंटिन्यू रखते हैं या फिर मुनिपना छेदने का वो कषाय गिरती है उनकी उसमें? अब कषाय का स्वरूप समझो तो अब खुद कल्पना कर कर देखो कि कौन भला मानस होगा जो चाहेगा कि मेरा गुणस्थान गिरे। बड़े हुए गुणस्थान वालों से पूछो कि वो ये चाहते हैं कि मेरा गुणस्थान गिर जाए नहीं, क्योंकि मेरे देह में चाहते तो कमजोरी है। नहीं है, सुनो चाहते तो, तो नहीं है। पहले सुनो तो सही, अरे सुनो, बात पूरी सुनो। तो चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो ये इच्छा कहाँ से आती है? गुणस्थान गिरता है तो इच्छा आती है कि आंख कमजोर है, मुनिव्रत पालन करने में समस्या आती है, गमनागमन करने में दिक्कत होती है, आहार आदि में समस्याएं आती हैं। ये चिंतन गुणस्थान के गिरने के चिंतन है। क्या कहा? ये सारे चिंतन उच्च गुण स्थान के चिंतन नहीं है। देह संबंधी जितने भी विकल्प हैं, देह संबंधी कौन से विकल्प? साता संबंधी या साता संबंधी? देह संबंधी जितने भी विकल्प हैं, बोलो। आहार का विकल्प 7वें गुण स्थान में आता है, 6ठे गुण स्थान में आता है? सोचो, बताओ। जब वो 7वें गुण स्थान में होते होंगे, वहां उनको आहार का विकल्प आता होगा? नहीं आता। समझे? तो देह संबंधी विकल्प तो निचली भूमिका में आते हैं, उचली भूमिका में आते ही नहीं। और जितने जितने देह संबंधी विकल्प गाढ़े होंगे, गुण स्थान बना रहेगा। ये लगता है आपको? तारतम्यता नहीं जानते, करना नियोग से आत्मा के परिणामों की तारतम्यता को भली प्रकार से नहीं जानते। वहां करना नियोग में आत्मा के स्वभाव, आत्मा के परिणामों की तारतम्यता बतलाती है। वो कर्मों के क्षय, उपशम, उदीर्णा आदि से आत्म परिणामों की तारतम्यता। वो थर्मामीटर आपके बुखार का द्योतक है। वह उपशम, उदय, उदीर्णा आदि आत्मा के परिणामों को दर्शाने के लिए है कि किस गुण स्थान में कौन से कर्म के उदय। उदय क्या है? आत्मा की उस प्रकार की अवस्था है जिसको उन कर्मों की उदय की तारतम्यता से दर्शाते हैं। देह संबंधी जितने ज्यादा परिणाम गाढ़े होंगे, गुणस्थान उतना गिरेगा, सीधी सी बात है। मुनिराज चौथे 5वें गुणस्थानों में भी आ जाते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? देह से निर्दोष रहते हैं। समझे या नहीं समझे? मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वो निर्दोष होती है। विकल्पात्मक खेद खड़ा होता है देह संबंधी। माने आंख में दोष है, विकार उत्पन्न हुआ, तो विकार संबंधी दोष जितना गाढ़ा प्रगाढ़ होगा, देह में विकार संबंधी दोष जितना गाढ़ा होगा, मुनिपना तो बना रहा, द्रव्य मुनिपना, द्रव्य लिंगी हो गए उस काल में वे। गुण स्थान नीचे आ गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। समझ में ही बात नहीं? समझ में? अब 2 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। या तो पुरुषार्थ उग्र करें, देह का विकल्प त्यागें, स्वभाव में लीन होने का प्रयास करें, क्योंकि मुनिपने में तो दोष अंगीकार नहीं करेंगे। देह छूटे तो जाए, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई है। क्या भावना भाई है? दे रहे या ना रहे, जिन धर्म रहना चाहिए। तो कहाँ है वो जिन धर्म? मंदिर के शिखर पे है, मंदिर के अंदर भीतर प्रतिमा में है, उस मंदिर में है, शास्त्र में कहाँ है वो जिन धर्म? है ये अंतरंग में 3 कषाय 4 कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, ये जिन धर्म है। ये है धर्म। धर्मी के आश्रय से जो हुए उसको धर्म कहते हैं। समझे? धर्मी के आश्रय से प्रकट हुई जो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी, वो धर्म है। दे रहे या ना रहे, ये धर्म रहना चाहिए, शुद्धोपयोग रहना चाहिए, शुद्धोपयोग की भावना रहनी चाहिए, शुद्धोपयोग की स्थिरता रहनी चाहिए। ये है। ये तो मरने कटने का नाम धर्म की रक्षा है। ये तो अज्ञानियों का वचन है। बोलो, एक भी समर्थाचार्य ने कहा जैन धर्म की रक्षा करने के लिए किसी की गर्दन काटनी हो तो काट देना? किसी ने नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा। पूर्णाचार्यों ने भी नहीं कहा। जो 700 मुनिराजों को एक साथ गानी में पेला जा रहा था, जिंदा सूलियों पे लटकाया जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था, तब उन्होंने नहीं लिखा कि धर्म की रक्षा के लिए अत्याचारियों को, पर अगर तुम्हें अत्याचार भी करना पड़े तो कर लेना। पता है क्या लिखा? तब उस एक जगह हिंसा करने की छूट दी। मान के चलो एक जगह विरोधी हिंसा। इतनी नॉमिनल चर्चा की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी सी बात कह दी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए की गई हिंसा को विरोधी हिंसा कहते हैं, बस खत्म बात।
मंदिर बचाना हो तो उनके मंदिर में आग लगा देना, अपना मंदिर बचाना हो तो उसकी जान ले लेना, कहीं नहीं। तुम्हें जान देनी पड़े तो देना, अपने शील की रक्षा करना, ये कहा। अपने उपयोग की रक्षा करना, अपने चैतन्य रत्न की रक्षा करना, अपने रत्नत्रय की रक्षा करना, देह की रक्षा मत करना, ये लिखा। क्या क्या लिखा? आप सोच नहीं सकते, एक भी आचार्य ऐसा ग्रंथ लिख के नहीं गए। इतनी मंदिर तोड़ देना, इतने मस्जिद तोड़ देना, काफिरों को जला देना, मार डालना, ये करना वो करना, उस पर कब्जा कर लेना, अपने मंदिर वापस ले लेना, ऐसा ऐसा। मैं उल्टी बात नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, ये विकल्प ही नहीं होना चाह रहे को इस बात का। वे जानते हैं जिन्हें धर्म किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जला दिए तुमने शास्त्र और लिख दिए उन्होंने। बोलो, कर्मबद्ध पर्याय का भरोसा। अब आप उल्टी बात लगेगी, कायरता लगेगी, पर करे क्या? है ही ऐसा जिन धर्म महान, तो करे क्या? इतना भरोसा है उन्हें कि केवली के ज्ञान में आ गई ना, पंचम काल के अंत तक जिन धर्म की पताका फहरेगी, लिखा आई है ना, वे मुनिराज निश्चिंत है। किसकी रक्षा करें? वो कौन से धर्म की रक्षा करें? वो जो केवली कथित धर्म है उसकी रक्षा करें, या केवली कथित धर्म के आश्रय से जो धर्म रत्न प्रकट हुआ है उसकी रक्षा करें? किसकी रक्षा करें बोलो? निचली भूमिका में सब विकल्प आते हैं, गृहस्थों को सब विकल्प आते हैं, उनका निषेध नहीं है। हम तो मुनिराजों की बात करें, उनको विकल्प नहीं आए कि वे ये बात कहकर जाएं। उपदेश किसका कार्य है? मुनिराजों का कार्य है एक्चुअल में है। जिन्हें वास्तव में वो तीन कषाय चुकड़ी का अभाव वर्ता है, वास्तव में जिन्हें शुद्धोष उपयोग का आश्रय हुआ है, वे जो आगम चक्षु के वास्तविक ज्ञाता है। जगत का चक्षु चर्म चक्षु, मुनियों का चक्षु आगम चक्षु, वे जो वास्तविक आगम चक्षु के ज्ञाता हैं, वे इन चक्षुओं से, आगम के चक्षु से सब जगत को देखते हैं, तो उन्हें पूरे जगत में कहीं अन्याय दिखाई देता नहीं है, नहीं दिखाई देता। और रक्षा करने वालों को तो प्रायश्चित देते हैं वो। क्यों? रक्षाबंधन की कथा। क्या समझे? रक्षा करने का विकल्प आएगा ना, किसको? विष्णु कुमार मुनिराज। फिर शाबाशी के पात्र बने या प्रायश्चित के पात्र बने? प्रायश्चित। प्रायश्चित के पात्र। और उस संघ के अकेले विष्णु कुमार, उसी संघ के सुज्ञान सागर महाराज, सुश्रुत सागर महाराज, वो चार मंत्रियों से बहस कर रही, तो उनको क्या मिला, शाबाशी या प्रायश्चित? बोलो, बताओ। आज हमारी डिबेट हो जाए और हम अन्यमति को हरा दें उनको भी उस डिबेट प्रायश्चित में, ही मिला था। हाँ, तो हमें शाबाशी मिलेगी, प्रायश्चित मिलेगा इस बात का? प्रायश्चित ही आज मिलेगा। हमारी डिबेट हो जाए तो सारा जगत तो शाबाशी देगा, सारा जगत तो शाबाशी देगा, बहुत बढ़िया भैया, हरा दिया तुमने उसे। और मुनिराज के समक्ष जाएंगे, बोलते क्या कहेंगे? प्रायश्चित ग्रहण करो। कोई नेक कार्य कर कर आए हो क्या? इसको जिन धर्म की रक्षा कहते हैं क्या? अब हालांकि आचार्य समुद्रभद्र के पास जाऊं तो भले वो मुझे शाबाशी दे दे। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को भैया, खतरनाक बात कह दी मैंने। लेकिन अगर मैं आचार्य अमृतचंद्र के पास जाऊं, आचार्य कुंद कुंद के पास जाऊं, जैसे आचार्य के पास जाऊं, वो मुझे शाबाशी नहीं देंगे। वो मुझे, वो कहेंगे करुणा की दृष्टि से देंगे, प्रायश्चित देंगे। बोले ये रक्षा ही नहीं है, कहाँ रक्षा? इसको किसने कहा रक्षा है? केवली कथित धर्म, इसकी रक्षा तुम करोगे, तुम्हारे माध्यम से होगी क्या? अरे तुम अपने धर्म की रक्षा करो, अपने रत्नत्रय रूपी धर्म की रक्षा करो, जगत के धर्म की चिंता नहीं करो। क्यों? पंचम काल के अंत तक जिन धर्म की पताका फैलेगी, ऐसा जिन वचन है, केवली बड़े दम, और हमें केवली की बात का भरोसा है। क्या समझे? कुछ बात समझ में आती नहीं आती? समझे? एक ग्रंथ की रचना करी, कितनी कॉपियां बनवाई होगी आचार्य कुंद कुंद देव ने? कल्पना करो, समय सार की कितनी कॉपियां बनवाई होंगी। हम अपने आत्म स्थिरता के लिए इस ग्रंथ की रचना करते हैं, अपने शुद्धोपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना करते हैं। जगत के अन्य जीवों का इसमें भला होता हो तो हो जाए। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ? जैनाचार्यों की जो दृष्टि है वो इतनी गजब की है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस दृष्टि से उन्होंने विश्व को देखा। यदि उन्होंने कहा कर्म का उदय, तो दैट मीन्स कर्म का उदय। अगर उन्होंने आत्मा को अकर्ता कहा, तो दैट मीन्स आत्मा अकर्ता। अकर्ता मीन्स अकर्ता। यदि वे क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत देते हैं, तो क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को अंतरंग से जीते हैं, सिर्फ कहते हैं नहीं। अपेक्षाओं के समूह को अपनी कषायों के पोषण के लिए इस्तेमाल नहीं करते।
क्या कहा? त्यागवाद रूपी चक्र को अपनी अपनी कषायों के पोषण के लिए नहीं चलाते, अथवा अपनी कषायों के अभाव के लिए त्यागवादी रूपी चक्र चलाया जाता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती? क्या सूत्र है ये? त्यागवाद रूपी चक्र किसके लिए चलाया जाता है? कषायों के अभाव के लिए, कषायों के पोषण के लिए नहीं चलता। और जो कषाय के पोषण के लिए त्यागवाद रूपी चक्र चलाए तो बोलो। मुझ में दोष है क्योंकि भरत में है, मुझ में दोष है क्योंकि रामचंद्र जी में है, अरे मुझ में दोष है क्योंकि मुझ में कषाय है, मुझ में दोष है क्योंकि मुझ में कषाय है। कषाय को स्वीकार करे तो दोष का अभाव करे। आई बात समझ? चलो। एक और प्रश्न भैया, समंत प्रद्राचार्य को जब व्याधि भस्मक रोग हुआ था तो उन्होंने समाधि की कामना की थी, हाँ उन्होंने की अपने आचार्य से समाधि मांगी, तो उसमें भी हम क्या उनका गुण स्थान गिरा हुआ मानेंगे? बिल्कुल 100% है। देखो सुनो, आचार्य ने कहा और उन्होंने स्वीकार किया, तो बिना कषायों के अभाव को आचार्य जानते हैं तो उपदेश करते हैं। समाधि मरण अब की क्या सुन, कामना करना भी कषायों का अभाव हो गया? सुनो मेरी बात। कषाय समाधि मरण की कामना करी ना आचार्य समंत भद्रदेव ने, तो आचार्य समंत भद्रदेव की कषायों को वे आचार्य जानते हैं। एक भी जैनाचार्य किसी भी साधु को उपदेश की शैली क्या है बताना जरा। ये उपदेश देंगे कि तुम अपना गुणस्थान गिराओ और ग्रस्त चले जाओ। गुणस्थान तो गिर चुका है, ये बात तो जान चुके हैं आचार्य। अब गुणस्थान, गिरे हुए गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे उनको कि अब इसमें वो सामर्थ्य है या नहीं कि ये गुणस्थान बढ़ा सके। तो गुणस्थान बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तो व्यर्थ ही देह का विलय करने की क्या आवश्यकता है? शरीर मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए थोड़ी मिला है। क्या समझे? आत्महत्या का नाम थोड़ी है। तेरे तीन कषाय जोगड़ी का अभाव है तो नहीं कहेंगे उसको, बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुम दीक्षा का विच्छेद करो। 1% नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते। क्या कहा? संयम रतन वहां उपस्थित नहीं है, और बिना संयम रतन के पाला गया व्रत क्या है? बाल व्रत है। इसके ज्ञाता है वे आचार्य, ऐसे बाल व्रत की वो प्रेरणा नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा? तो अपने रोग का निवारण करके फिर दीक्षित होना। क्योंकि पाल यहां से समाधि मरण पूरा करने के पश्चात कहाँ जाते समंत भद्र? स्वर्ग ये में संयम जाते। शरीर है ना, हाँ ये शरीर संयम का शरीर था ना, पंच महाव्रतों का शरीर था, पंच महाव्रतों का संयम पाल रहे थे। तो महाव्रत का संयम पालन करने के बाद समाधि मरण होता, समाधि मरण करते, तो समाधि मरण करने के पश्चात कहाँ जाते? स्वर्ग में ही जाते। स्वर्ग में जाते। तो वहां स्वर्ग में संयम पालते या संयम पालते? संयम पालते। ऐसे इसकी प्रेरणा करेंगे ये यहाँ मर जा ताकि वहां जाके असंयम पाल सके है? अरे रत्नत्रय की रक्षा कैसे की जा सके? वो जो संयम रतन खोया है वो देह में नहीं, वो तो अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में खो गया है। समझे या नहीं समझे? ऐसे आचार्य को ज्ञाता किसका कहते हैं? निमित्त का किस ज्ञान होता है उनको? निमित्त का ज्ञान माने क्या? आयुष देख लिया जी उनका। आयुष पहले देखेंगे मुनिराज या संयम पहले देखेंगे, कषाय पहले देखेंगे? क्या देखेंगे पहले? बोलो। कषाय। उपदेश देने से पहले जीव की कषाय देखते हैं या उपदेश देने से पहले जीव की अवस्था देखते हैं? क्या देखते हैं? कषाय बोलो। देखते उस हैं जंगल, पहले। उस पूरे जंगल में बस एक ही शेर था भगवान महावीर स्वामी का, एक ही शेर जो उस हिरण का शिकार कर रहा था। पूरा जंगल शेर भी नहीं था, ये अन्य मांसाहारी जानवर नहीं थे वहां। और उपदेश का पात्र तो हिरण होना चाहिए। हिरण की भी तो दशा बताओ, कहाँ गया? हिरण की भी तो दशा बताओ। उस शेर के हाथों मारा गया वो जो हिरण था, उसकी क्या गति हुई? उसका क्यों नहीं जिक्र करते आप? बोलो। यदि कषाय के अभाव का पात्र होता, उस हिरण की कथा भी वहां होती कि उस शेर के हाथों मर के मंद कषाई वाला वो हिरण मरते परिणामों से मुनराज का उपदेश उसने भी सुना, और वो हिरण वहां से चहकर कहाँ गया? आमुक आमुक गतियों में स्वर्ग आदि गतियों को प्राप्त हुआ। ऐसा आती या नहीं आती? बोलो। बोलो। जब पारसनाथ की कथा आती है तो कमठ की भी आती है। कब कब आती है कमठ की कथा? जो कषाय छोड़ी तो कमठ की भी आती है। जैसे ने कषाय नहीं छोड़ी उसकी कोई कथा नहीं आती। उपसर्ग गया और चला गया और बात खत्म। कषाय छोड़ने वाले तो समस्त प्राणियों की कथा आती है। जिन्होंने कषायों का त्याग नहीं किया ऐसे प्राणियों की कथा नहीं आती। हिरण की कथा नहीं आती। क्यों नहीं आती? कषाय का त्याग नहीं किया था उसने।
लेकिन शेर ने किया था तो शेर की कथा आती है। मुनिराज पहले कषाय देखते हैं। कषाय मंद है, हलुकर्मी है, चित्त में क्षयोक्षम आदि लब्धि है, जिन धर्म को समझने की समझ है, उपदेश करते हैं, तो बात कहते हैं। और मुनि धर्म को अंगीकार करने वाले समन्वय उनके शिष्य, उन्होंने पहले क्या देखा? संयम रतन पहले देखा। क्या है संयम रतन? कषायों का सद्भाव अथवा उसका अभाव, है ना, अभाव होना, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, वो है मुनि धर्म। वो पहला मुनि धर्म है। ऐसे ही यूं ही आत्महत्या करने का नाम थोड़ी समाधि मरण है। फिर अन्य लक्षण भी देखे, देह की स्थिति है, अभी आयुष्कर्म में बल है, आदि आदि लक्षण, ये लक्षण तो बाद में देखे जाते हैं। पहला लक्षण तो संयम देखा जाता है। आइए बस समझ में नहीं समझ में आती है। जैन दर्शन की दृष्टि बहुत व्यापक है, जी भैया। लेकिन उसकी एक ही आत्मा है, और वो उस आत्मा का नाम वीतरागता है, जो कषायों के अभाव पर जन्म लेती है। समझे? धर्म क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, पकड़ में आती बात? वो उसकी आत्मा है। आत्मा से देखते हैं, जिंदा है या मर गया। कहां से देखते हैं? नब्ज से देखते हैं, नब्ज से। जिंदा है या मर गया, धर्मी है जिंदा है या मर गया, कहां से देखते हैं? आत्मा से देखते हैं, आत्मा के कषाय भाव से देखते हैं। कषाय भाव करने की योग्यता है तो उपदेश देते हैं, अयोग्य के आगे मौन रहते हैं, कुछ नहीं कहते। आती बस समझ नहीं आती? आती है चलो। भैया 181। ये भैया पंचम काल के परिवेश में जैसे कई बार मुनि महाराजों के दर्शन करने जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं हमारे साथ, वो देखते हैं कि मतलब जैसे भाई महाराज जी कई बार मुनि महाराज चश्मा भी यूज कर रहे होते हैं, और कई जगह मतलब हमने भी देखा है कि वो अर्घ में फल फूल भी चढ़ा रहे हैं। तो कई बार बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, तो मतलब उनको कैसे समझाएं? जो बात बच्चे को भी समझ में आती है कि गलत है, तभी तो प्रश्न कर रहा है। अब इस पे हम क्या कहें? वो जिसको तुम कह ही बच्चा रहे हो, जो तुमसे कर ही प्रश्न रहा है, उस प्रश्नकर्ता को ही समझ में आ रहा है कि ये गलत है, इसका क्या उत्तर दोगे आप? तो हम तुम्हें क्या समझाएं? हैं? हम क्या तुम्हें उपदेश दे इस विषय में? हमारे पास क्या आपने खुद ही आंसर दे दिया इस बात का है? 181 नंबर का पेज, 164 नंबर का श्लोक, त्याग के संबंध में और विशेष कहते हैं। अविरोधापि भोगा निज शक्तिमपेक्ष्य धीमता त्याज्यः अत्याजेवपि अत्याजेष्वपि सीमा कार्यैकदिवा निशोपो भोक्त्या। बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति देखकर, तो बुद्धिमान पुरुष कौन सी शक्ति देखते होंगे? बुद्धिमान बुद्धिमान, अज्ञानी देखते हैं देह की सामर्थ्य, बुद्धिमान देखते हैं कषायों की सामर्थ्य। बुद्धिमानों को मालूम है कि मेरी कमजोरी शरीर नहीं, मेरी कमजोरी कषाय है। बोलो, रात में भोजन करते हो तो देह की कमजोरी के कारण करते हो या कषायों की तीव्रता के कारण करते हो? पूछो अपने आप से, मिलेगा तुम्हें जवाब। अभक्ष आदि का सेवन तुम देह की कमजोरी के कारण कर रहे हो या कषायों की तीव्रता के कारण कर रहे हो? अज्ञानी को भी मालूम है कि मैं कषायों की तीव्रता के कारण ही ये कार्य कर रहा हूं। समझ में? धन कमाने की रुचि वाले का सारा दिन भोजन नहीं, पानी नहीं पीता, तब तो उसे दुख नहीं होता। दिन में 4 टाइम भोजन करने वाले को रात में भूख लगती है भैया, अरे तेरी कषाय बोल रही है, तेरी कषाय बोल रही है। और ये तो एक रात्रि भोजन की बात है, अन्य भी स्वभाव है। कौन है? किसी को उपदेश नहीं दे रही है, ये संबोधन हमारे अपने लिए है। क्या समझे? आप लोगों के लिए नहीं है। आप तो बहाना हो बस।
अपने को समझाने के लिए। यदि हमारे जीवन में कोई भी दोष है, उसका वो बुद्धिमान पुरुष जानते हैं इस दोष का कारण मेरी कषाय है, ना कि मेरी कमजोरी, देह की कमजोरी नहीं। ये मेरी कषाय, ये मेरी कमजोरी है। समझे या नहीं समझे? जैसे इंद्र, क्या कुछ, हाँ बोलो, अरे बोलो नहीं, भाई। कॉल आ रही थी, कोई बात नहीं हो रही थी, गलती से अनम्यूट हो गया। इंद्र होता ना, इंद्र 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 जब भगवान को देखता है ना, तो 1,000 नेत्र बनाकर और उन भगवान को देखता है, निहारता है, उनकी भक्ति करता है 1,000 नेत्रों से, है ना। सहस्त्र नेत्र बनाकर श्री जिनेन्द्र के दर्शन करता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, उल्लासित होता है। ऐसे ही ज्ञानी, बुद्धिमान पुरुष ज्ञानी जब अपने दोषों को देखते हैं तो 1,000 नेत्र बना लेते हैं। क्या? सहस्त्र नेत्रों से अपने दोषों को देखते हैं, और सहस्त्र नेत्रों से जब अपने दोषों को देखते हैं तो क्या पाते हैं? ओहो, मेरा ही दोष है, मेरी ही कषाय है, मेरी ही कमजोरी है। इसमें कोई कर्म का उदय, देह आदि का निमित्त अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की मर्यादा, ये दोष नहीं है। वास्तविक दोष तो मेरे स्वयं की कषाय। आलोचना करते हैं, आलोचना, लोचन माने नेत्र, लोचना माने देखना, लोचन नेत्र, लोचना देखना। कैसे देखना? आलोचना सर्व प्रकार से देखना, सर्व प्रकार से देखना। इंद्र भगवान को सहस्त्र नेत्रों से देखता है, ज्ञानी अपने दोषों को उस इंद्र की भांति सहस्त्र नेत्रों से देखता है। फूट नहीं जाना चाहिए। समझे या नहीं समझे? अथवा अपने दोषों को देखकर जो नेत्र बंद कर लें, वे जगत में अज्ञानी कहलाते हैं। जैसे विपदा को देखकर कबूतर खरगोश आंखें बंद कर लेते हैं, परंतु विपदा तो टलती नहीं है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? इसी प्रकार अज्ञानी अपने दोषों को तो देखते नहीं, अन्य पर आरोप लगाते हैं। वे जगत के इस 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर से, भव चक्र से छूटते नहीं है। कौन छूटते हैं? वे बुद्धिमान पुरुष। निज शक्ति, तो निज कौन है और शक्ति क्या है? बोलो भैया। चैतन्य देव स्वयमेव, स्वयमेव, अरे देव चैतन्य देव, चिन्मात्र। हाँ, चिन्मा चैतन्य देव, बुद्धिमान पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष। अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव। समझ में? अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, मैं अचिंत शक्ति का देव हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? अपनी शक्ति, निज शक्ति, अपनी शक्ति जो ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, चारित्र आदि की जो मेरी शक्ति है, वो है ना मेरा, मेरा बल तो वह है ना। ज्ञान उपयोग मेरा बल है, दर्शन उपयोग मेरा बल है, चारित्र आदि ये मेरे बल है। और इनकी जो कमजोरी है, तो क्या कहा? बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति देखकर अविरुद्ध भोग भी छोड़ देवे, अर्थात ऐसे भोगों से भी दृष्टि हटा लेते हैं। अपनी शक्ति, अपनी स्थिरता जानते हैं ना, ज्ञानी को जैसे अपनी स्थिरता जानता है, तो जो भोग प्राप्त भी हो रहे हों तो भी उनकी ओर नहीं देखता। ये कह रहे हैं ज्ञानी की कैसी दशा है कि यदि भोग प्राप्त भी हो रहे हों तो भी उनकी ओर देखते नहीं है। वे आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के बाद 3 दिन के पारने के 6 महीने के ध्यान के बाद जब नगर में आहार के लिए निकले, तो नगर के सभी राजा, कोई अपनी पुत्री देवे, कोई अपना नगर का राजपाट देवे, कोई उनको राजगद्दी देवे। आप आज भी हमारे ही राजा हैं, आप आज भी, आप ही चक्रवर्ती हैं, आप ही चक्रवर्ती हैं। क्या कहा? अविरुद्ध रूप से भोग आदि प्राप्त होते भी जाने तो भी उनकी ओर देखता नहीं है। कब? अपनी सामर्थ्यता जानकर। समझे या नहीं समझे? निचली भूमिका वाले भी जो चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक हैं, यदि उपयोग में स्थिरता जानते हैं तो उपयोग की स्थिरता को संभालते हैं, ना कि 5 इंद्रिय के विषयों की ओर देखते हैं। भले ही वे 5 इंद्रिय के विषय
उनके पुण्य कर्म के उदय से उन्हें सहजता से प्राप्त होती हो। आती है बात समझ में नहीं आती? उनके पुण्य कर्म के निमित्त से उन्हें सहजता से प्राप्त होती हो। सहजता से प्राप्त होते हो तो भी यदि उपयोग की स्थिरता होती जानते हैं तो उपयोग स्थिर करते हैं, भोगों की दृष्टि नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर। आती है बात समझ में नहीं आती है? तो क्या कहा, निज शक्ति, बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति देखकर अविरुद्ध बिना किसी विरोध के भोग भी छोड़ देवे, अर्थात बिना किसी विरोध के प्राप्त होने वाले जो भोग हैं उनको भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जो उचित भोग उपभोग का त्याग ना हो सके, है ना, उचित भोग उपभोग कौन से, पुण्य के उदय से निर्दोष जो भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त थी, उस निर्दोष सामग्री का भी जो त्याग नहीं कर सकते, तो उसमें भी एक दिवस या रात की उपभोक्तया से मर्यादा करनी चाहिए। अर्थात जितनी मर्यादा संभव हो उतनी मर्यादा वहां पर कर देते हैं। अर्थात एक दिन की अपेक्षा से, एक रात की अपेक्षा से, 10 दिन 15 दिन की अपेक्षा से, जैसे वे अपनी स्थिरता जाने, अर्थात उन भोग उपभोग से अपनी दृष्टि को छुड़ाने का उपाय करते हैं। दो प्रकार से, एक अंतरंग में स्थिरता बढ़ाते हैं, दूसरा अंतरंग में स्थिरता बढ़ाने हेतु अपनी दृष्टि को भोग उपभोग की सामग्री से घटाते हैं। यदि वे कमजोरी जानते हैं कि मैं जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ सकता, तो साल भर के लिए छोड़ते हैं। साल भर के लिए नहीं छोड़ सकता तो 6 महीना के लिए छोड़ते हैं। 6 महीना के लिए नहीं छोड़ सकता तो 3 महीना के लिए छोड़ते हैं। अथवा एक दिन एक रात्रि की अपेक्षा से भी त्याग तो करते ही हैं। क्यों? वो जो वो उपभोग आदि की सामग्री है भले ही निर्दोष है, लेकिन कैसी है, वो शुद्धोपयोग आदि को प्रकट होने में बाधक ही है, दुख की ही सामग्री है, दुख की ही सूचक है, दुख की ही द्योतक है। ऐसा वो बुद्धिमान, बुद्धिमान माने वो ज्ञानी पुरुष जानता है। मैंने बात, मिथ्या दृष्टि को क्या कहते हैं जैन दर्शन में, बाल, और ज्ञानी को क्या कहते हैं, पंडित। कहते नहीं कहते हैं? सम्यक दृष्टि को क्या कहते हैं, बाल पंडित, कहते नहीं कहते? और पंचम गुण सामर्थ्य को पंडित, छठे सातवें गुण स्थान वालों को पंडित पंडित आदि आदि, है ना, ऐसे जानते हैं। तो यहाँ बुद्धिमान कहने का तात्पर्य पंडित, पंडित माने बुद्धिमान, बुद्धिमान माने ज्ञानी। एक आई बात समझ में? ऐसा तो देखो क्या कहते हैं, बुद्धिमान श्रावक अर्थात ज्ञानी श्रावक अपनी शक्ति का विचार करके, अर्थात अपनी कषाय आदि का विचार करके, अपने उपयोग की स्थिरता आदि का विचार करके, द्रव्य क्षेत्र काल आदि की भावनाओं की मर्यादा को तो जानते ही हैं, पर सर्वप्रथम अपनी कषायों को पहचानते, सर्वप्रथम विचार करके श्रावक के लिए जो खाने योग्य पदार्थ हैं, अर्थात भोग उपभोग करने योग्य जो पदार्थ हैं, ऐसे उन पदार्थों में उसे भी जितना बन सके, जो पदार्थ योग्य हैं, अयोग्य पदार्थों का तो त्याग कर ही दिया, लेकिन योग्य और अयोग्यों में जो पदार्थ योग्य हैं, उन पदार्थों में भी जितना बन सके उतना छोड़ देवें, और जो सर्वथा ना छोड़ सके तो उनमें भी एक दिन एक रात एक सप्ताह एक पक्ष आदि की मर्यादा करके क्या करें, क्रम क्रम से छोड़े। अर्थात यह भोग मुझे इतने ही काल में भोगना है, अन्य काल में मेरे त्याग है, ऐसी मर्यादा कर लेते हैं। कौन? वो बुद्धिमान पुरुष जो उन कषायों को छोड़ना चाहते हैं, जिन्हें वे कषाय दुख रूप लगती हैं। वे उन कषायों के जो साधन हैं, कौन? वे 5 इंद्रिय के विषय क्या करते हैं, उन कषायों को कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं करते, उनसे अपने उपयोग को हटाने का उद्यम करते। अग्नि है, अग्नि में ईंधन डालोगे, अग्नि भड़केगी, ईंधन घटाओगे तो अग्नि शांत होगी। वास्तविक ईंधन कौन है? वास्तविक ईंधन तो हमारा अब अंतरंग का असंयम परिणाम है, असंयम का परिणाम, कषायों का परिणाम, वो ईंधन है। और उस ईंधन का, कषायों के ईंधन का निमित्त कौन है? वो इंद्रियां हैं। और उन इंद्रियों का निमित्त कौन है? वो 5 इंद्रिय के विषय हैं। आई बात समझ में नहीं समझ में? मूल ईंधन क्या है? मूल ईंधन कषाय है। कषायों का नैमित्तिक ईंधन कौन है? वो इंद्रियां है। और इंद्रियों का नैमित्तिक ईंधन कौन है? वो 5 इंद्रिय के विषय हैं। तो वे विषय किसके द्योतक है? वो विषय का सेवन अंतरंग की कषाय का सूचक है। और कषाय घटाने के लिए क्या करते हैं कि वे बाहरी विषयों से, ये अपने उपयोग को हटाने के लिए उन बाहरी विषयों से को ही घटाते हैं। यदि सर्वदा घटाने में समर्थ नहीं हो
तो अपनी शक्ति अनुसार काल आदि की मर्यादा पूर्वक उनको किसी भी प्रकार से घटाने का उद्यम करते हैं अथवा प्रयास करते हैं। कौन है वे जीव? वे वास्तविक बुद्धिमान अथवा ज्ञानी जीव हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि सम्यक दृष्टि के भी तो 96,000 रानियां होती हैं, 6 खंड की विभूति होती है, 5 इंद्रिय के विषय होते हैं, और यदि मेरे हैं तो इसमें क्या दोष है? ऐसा नहीं विचार करते, उल्टा नहीं विचारते, है ना? बुद्धिमान है वे, बुद्धिमान। ठीक। एक दिन में भी घड़ी घंटा आदि काल की मर्यादा करते हुए त्याग करें। फिर वो कहते हैं नहीं तुम एक दिन की भी कर सकते तो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, जितनी देर हो सके उतनी देर का त्याग तो अवश्य ही करके रहना चाहिए। ऐसा ये सूत्र, सूत्र नंबर 165, 165 नंबर का सूत्र कहते हैं। तो अभी समय हुआ, चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया भैया मेरे हाँ बेटे का जी। एक प्रश्न था। वो ये कह रहा था कि जैसे हमारे तीर्थंकरों के बाल की संरचना बनी होती है, मतलब हर प्रतिमा पे, तो वो क्यों बनी होती है? क्योंकि केशलोच हो जाता है भाई, मुनि महाराजों की भी वो देखते हैं फोटो वगैरह, तो उनके सर पे बाल नहीं होते, तो वो क्यों बनी होती है उनकी संरचना क्योंकि बालों की? तीर्थंकरों के केशलोच हो जाने के बाद भी एक हम्म। निश्चित मर्यादा तक आपो आप ही केश आदि तो उत्पन्न होते ही हैं। ठीक है ना? केश आ जाते हैं उनके शरीर, सर पे भी केश हो जाते हैं। वो केश बहुत अधिक बढ़ते नहीं है, बहुत अधिक छोटे भी नहीं होते और बहुत अधिक बढ़ते भी नहीं है। उन्हें दूसरी बार पंचमुष्टि केशलोच नहीं करना पड़ता तीर्थंकरों को, मालूम? एक ही बार करते हैं बस, ओके। एक बार। मान लो हम्म। एक कोटि लग गया आदिनाथ भगवान को, कितने 1,000 वर्ष लग गया, हम्म। है ना? तो 1,000 वर्ष में उन्होंने फिर दोबारा के पंचमुष्टि केशलोच किया होगा या नहीं किया होगा? क्या लगता है आपको? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आवश्यकता नहीं पड़ती, उतने ही बाल बढ़ते हैं बस, कि वो पंचमुष्टि केशलोच में नहीं आएंगे। समझे में? चाहे 1,000 छोड़ो, 5,000 वर्ष भी लगते तो भी उतने ही रहते, बाल नहीं बढ़ते। फिर क्या होता है, जब उनका देह केवल ज्ञान प्रकट होने के पश्चात जब सिद्ध अवस्था को प्रकट होते हैं ना, तो कपूर की भांति उड़ जाती है। तो क्या बचता है? नाखून और बाल बचते हैं। कौन से बाल बचते हैं? कि शरीर के अन्य अंगों पे तो कोई बाल होते ही नहीं, एकमात्र सर पे ही बाल होते हैं, वही बाल बचते हैं। तो उन बालों को और उन नाखूनों को, जो इन अग्नि जाति के देव कुमार होते हैं, कहीं पे ऐसा आया और कहीं पे ये आया है कि वो उसमें कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र या कोई नदी का नाम है, उसमें उनका सराहना कर देते हैं, या अग्नि कुमार के जो जाति के देव होते हैं उनको अग्नि से भस्म कर देते हैं। ऐसे दो भाव सुनने में पढ़ने में आते हैं, है ना? क्षीर समुद्र है वो, क्षीर क्षीर समुद्र। सागर, क्षीर समुद्र, क्षीर सागर होगा, पढ़ लेना आप लोग, मेरे को थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा वो भाव, है ना? लेकिन हाँ, ऐसा ये बात पक्की कि ऐसा करते हैं। और जो पंचमुष्टि केश लोच होता है तब क्या होता है, तो उन केशों को भी जो इंद्र आदि होते हैं वो उसी प्रकार उन्हीं नदियों में उनकी सराहना कर देते हैं। ठीक है ना? ऐसा होता है। ठीक, चलो। भैया तीर्थंकरों का ही होता है या केवलियों का भी ऐसे ही होता है? वो तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद तो जो देह में अतिशय प्रकट होते हैं वो सभी के समान अतिशय प्रकट हो जाते हैं। सभी की देह मल रहित हो जाती है, तो क्योंकि केश भी मल का ही सूचक होते हैं, है ना? तो उतने वो देह की स्थिति, बालों की स्थिति ऑटोमेटिकली उतनी ही रहती है कि वो मैंने बहुत ज्यादा अधिक बड़े नहीं होते और बहुत अधिक छोटे नहीं होते, वो प्रमाणिक रहते हैं। अब मान लो किसी मुनिराज को केश लोच किया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो जबरदस्ती केश नहीं उगेंगे उनके। क्या समझे? कि वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केश तो चाहिए पड़ेंगे, फिर सराहना किसकी होगी? ऐसा नहीं है। वो तो होते हैं तो उतने ही होते हैं, उससे अधिक नहीं होती, भैया और एक नहीं होते तो नहीं होते। शरीर की रचना करते हैं ऐसा कृत्रिम वाला, ये भी सुना है क्या? क्या? जैसे जब मोक्ष हो जाता है, शरीर जो होता है कपूर भांति उड़ जाता है, तो हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि कृत्रिम शरीर की रचना करते हैं देव आके, उसका अग्नि नहीं, मैंने संस्कार। मैंने नहीं पढ़ा। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे पढ़ने ऐसी में नहीं नहीं है। आया। कहीं छपा हो तो आप देना, पढ़कर देखेंगे किन आचार्यों का रेफरेंस है, आदि आदि, उसके माध्यम से ही उसकी पुष्टि की जा सकती है। ऐसे तो मेरे पढ़ने में आया नहीं। ऐसे देखो ये आप जो प्रयोजन स्वर्ग बताया के देव जाए। होते हैं ना, स्वर्ग के देव हाँ। और व्यंतर जाति के देवों में बहुत अंतर होता है। ये कौतूहल है, हम्म। ये कौतूहल करने का काम तो व्यंतर जातियों का देवों का काम है, ऐसे उठपटांग काम करें। जो विमान वैमानिक देव होते हैं, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो ऐसे ऐसे कौतूहल नहीं करते। समझे ना? लोक में नई नई प्रकार की परंपराएं चलाएं, ऐसा उन देवों का काम नहीं है। ये तो सब मिथ्या दृष्टि
मंत्र देवों का काम है। जिस प्रकार के कोतवाल दिखाते हैं लोग में, चमत्कार करके दिखाते हैं और अन्य काम करती है, सम्यक दृष्टि जीवनी ऐसा काम करती है। ठीक है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।